कनाडा में अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो जो प्रोग्राम आपने अभी अभी लिया है या और लेने वाले हो, क्या वो प्रोग्राम रेलेवेंट है? क्या उसके बेसिस पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है आपको वीजा देगा या नहीं देगा? या फिर कैसे चेक करें कि प्रोग्राम की रेलिवेंसी? अगर आपको नहीं पता तो हम आपके साथ आज डिटेल में यही चीज शेयर करने वाले हैं, तो उसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार अगर स्टूडेंट वीजा के लिए आप फाइल लगाने वाले हो या कनाडा में स्टडीज के लिए आने वाले हो, तो जो प्रोग्राम आप लेने की सोच रहे हो उसकी रेलिवेंसी आपकी स्टडीज के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ कितनी जरूरी है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो में हम इसका प्रॉपर आंसर देने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप इस YouTube चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो कंसिडर कीजिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन। वैसे आज यार मौसम काफी अच्छा है, सबको ये है कि यार हमारी वीडियो के पीछे गाड़ियां निकालनी है, तो आई डोंट नो, तो वी विल कंटिन्यू विद आवर थिंग। सो अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो कंसिडर कीजिए सब्सक्राइब करना इस YouTube चैनल को और हिट कीजिए बेल बटन, ताकि कंटिन्यूसली आपको अपडेट्स इस YouTube चैनल के थ्रू मिलते रहें। तो बात करते हैं रेलिवेंसी की। रेलिवेंसी इज अ की इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब ये दो स्टेजेस की बात है। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, चाहे डिग्रीज हैं चाहे डिप्लोमाज हैं, तो वो रेलिवेंसी पहले चेक करते हैं फिर ही स्टूडेंट को देते हैं। बट ज्यादातर जहां या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रेलिवेंसी चेक नहीं करते। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन आइडिया। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में अगर आप MBA लेते हो तो उस केस में जो अगर आपके पास बिजनेस एक्सपीरियंस है तो आपको डायरेक्टली MBA मिल जाती है। पर अगर आपने बीटेक कर रखी है, कोई टेक्निकल प्रोग्राम कर रखा है और आप MBA के लिए आ रहे हो, इंडिया में आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, पर यहाँ पे आपको उसके साथ फाउंडेशन प्रोग्राम लेना पड़ेगा, तभी वो यूनिवर्सिटी आपको देगी। बट कुछ यूनिवर्सिटीज दे देती हैं, बट उस केस में फिर वीजा की दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो आपको रेलिवेंसी चेक कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको गाइड करे टू मेक श्योर कि आपका जो प्रोग्राम है या तो जो आपकी पिछली स्टडी के साथ रेलिवेंट हो, अगर नहीं है तो उसकी रेलिवेंसी एस्टैब्लिश की जाए थ्रू SOP क्लियरली एक्सप्लेनिंग कि हाउ दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू to enhance your knowledge, to enhance your existing experience, and how you will exactly take this experience, go back to your home country and work on it, or do whatever plans you have explained in in your SOP। या फिर आपका जो अगर दोस्तों को नहीं पता SOP क्या होता है तो उनके लिए बता दें कि it is the statement of purpose जो आपके स्टडी वीजा में लगती है। अब बात करते हैं कि अगर आपने प्रोग्राम ले रखा है तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स मत जाइए। वो इसलिए क्योंकि आपके प्लान्स अच्छे हो सकते हैं, भैया वीजा ऑफिसर तो अपने हिसाब से सोचेगा। सो कोशिश कीजिए, अगर आपने टेक्निकल प्रोग्राम्स किया, अगर बीटेक कर रखी है तो उससे नेक्स्ट लेवल वाला प्रोग्राम लीजिए। फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले सकते हैं। अगर बीटेक कर रखी है आप मास्टर्स ले सकते हैं कनकोडिया में, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया या कॉलेजेस में ले सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, सस्कैचुअन, अल्बर्टा में आ रहे हो या रेजिना में जा रहे हैं, तो अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो कोशिश कीजिए जो प्रोग्राम है उस पर लिखा हो कि ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। और ज्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या तो 1 साल के होते हैं या 8 महीने के होते हैं। पर अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद ऑल ऑफ अ सडन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम ले लेते हो ओंटारियो में और वो 3 साल का है या 2 साल का है, तो मोस्टली वो अंडर ग्रेजुएट होता है। तो अगर आपको कोई नहीं बताता तो आप खुद चेक कर लीजिए अपने ऑफर लेटर को कि कहीं उसके ऊपर अंडर ग्रेजुएट तो नहीं लिखा। तो फिर अगर आप लगा देते हो फाइल तो इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज रेलिवेंट। तो उस केस में बोलेंगे कि प्रोग्राम इज नॉट रेलिवेंट, वी डू नॉट सी यू एज अ बोनाफाइड स्टूडेंट, हेंस दे आर रिजेक्टिंग योर फाइल। सो ये चीजें लिख के वो आपका वीजा ऑफिसर आपको वापस लेटर दे सकता है। सो इसको अवॉइड करने का तरीका यही है कि आप खुद चेक कर लीजिए कि अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लीजिए।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि अगर आपने पहले जो आपकी स्टडी है वो बिजनेस में है, फॉर एग्जांपल आपने बीबीए कर रखी है, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, कुछ ऐसा किया हुआ है, और उसके बाद सीधा आप आईटी का प्रोग्राम लेते हो, कॉलेजेस तो आपको दे देंगे, बट रेलिवेंसी एस्टैब्लिश करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो कहते हैं कि इन द लाइट ऑफ योर प्रीवियस स्टडी दिस प्रोग्राम इज नॉट रेलिवेंट। तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट है कि आप अगर बिजनेस से आईटी की तरफ जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो प्रोग्राम लीजिए दैट इज अ मिक्स ऑफ बिजनेस एंड आईटी। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस एनालिस्ट ऑफ आईटी जो प्रोग्राम है, या फिर साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम है, या फिर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस का प्रोग्राम है, तो ये आईटी और बिजनेस का एक्चुअली एक मिक्स है। तो यहाँ पे आप एसओपी में एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाउ यू वांट टू enhance your knowledge of using IT in business and go back to your home country जहाँ पे जाके आप एक्सेल करना चाहते हो। सो एक तरीका होता है कि हाउ यू प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन, ताकि वीजा ऑफिसर उस चीज से कन्विंस हो जाए। काम वही होता है 10-15 मिनट का कि यार यू हैव टू कन्विंस दैट पर्सन दैट द रीजन व्हाई यू आर कमिंग इज स्ट्रांग इनफ, इज जेन्युइन। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं ज्यादा टाइम लेते हुए नहीं, लेट मी जस्ट टेल यू विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, इज कि आपने अगर आपका बैंड स्कोर कम है आइल्स का और फिर आप एक प्रोग्राम चूज करते हो, उस केस में क्या करना चाहिए। तो वंस अगेन, अगर आप कनाडा में स्टडी करने आने वाले हो और अगर आना चाहते हो, आप कहीं पे भी हमारी वीडियोस देखते हैं, तो आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू टू टेक एडमिशन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज थ्रू आउट कैनेडा। उसके लिए आप बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपके पास आपका आइल्स स्कोर होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा आइल्स स्कोर है, और हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक में अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लीजिएगी। ऑल्टरनेटिवली आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com पे। अब इंपॉर्टेंट चीज कि यार अगर आपका आइल्स स्कोर कम है तो कोशिश करो कि यार आप वोकेशनल प्रोग्राम ले लो, या फिर जैसे मैनिटोबा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम है वो टेक्निकल प्रोग्राम है, या फिर आप लेस्टर बी पियर्सन वोकेशनल कॉलेज के जो प्रोग्राम्स है मॉन्ट्रियल में, वो सारे टेक्निकल प्रोग्राम है। तो एक में अगर 5.5 भी है देन यू विल स्टिल बी एबल टू गेट वीजा, क्योंकि ऑब्वियसली वीजा ऑफिसर सोचेगा कि यार वोकेशनल प्रोग्राम है, टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं, इनमें कोई लैंग्वेज का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना तो इतना बहुत बड़ा नहीं होता, या अगर परसेंटेज थोड़ी कम है तब भी चल जाता है। बट अगर आप लो आइल्स या लो एकेडमिक्स के बाद कोई बहुत हाई लेवल वाला प्रोग्राम ले लोगे, जैसे आईटी का कोई साइबर सिक्योरिटी, या फिर आप इफ यू थिंक ऑफ टेकिंग समथिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जावा, बिग डेटा, तो ऑब्वियसली इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि यार अगर बंदे की इंग्लिश ही इतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर उस बंदे की एकेडमिक्स पहले स्ट्रांग नहीं है, तो इतना हाई लेवल का प्रोग्राम वो नहीं कर पाएगा। और वो लिख देते हैं कि आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम एंड हेंस आई एम रिजेक्टिंग योर रिक्वेस्ट। सो वो ये चीज लिख देते हैं आपके जो रिफ्यूजल लेटर में। सो इट्स बेटर टू चूज द प्रोग्राम राइट। अगर फिर भी कोई डाउट है, आप क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।